परमात्मा इस वचन को हमारा हृदय की तख्तियों में खोद खोद कर लिख दें। Now we read in the book of Acts chapter 13 और प्रेरितों की काम 13वां अध्याय में इस प्रकार हम and देखते verse 27. हैं और उसकी 27वां पद में हम देखते हैं, For they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. प्रेरितों के काम अध्याय 13 27वां पद। प्रेरितों के काम अध्याय 13 27वां पद। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती है, इस कारण उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। The scripture says that the prophets were read every Sabbath day, but they never understood what was read. हर सबत के दिन में यहूदियों की आराधनालय में पुराने नियम की भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ाया जाता था, परंतु जो सुनने वालों को कोई समझ नहीं आता था। It is written here that every Sabbath day the book of prophets were read, but they never heard the voice of the prophets. जो परमेश्वर के वचन में लिखा, हर सबत के दिन में आराधनालय में परमेश्वर की वचन अर्थात उस भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक पढ़ा जाते थे, परंतु जो सुनने वाले हैं वो परमेश्वर की भविष्यद्वक्ताओं को शब्द को समझ नहीं पाते। Now this can happen even in our midst. और हमारे भीतर भी ऐसा हो सकता It can happen with us Sunday after Sunday. और हर रविवार के बाद रविवार हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। It can happen every day even as we read the Bible. जो प्रतिदिन हम बाइबल पढ़ते हैं उस यही अनुभव हमारे भी हो सकता है। We can read, we can hear and not yet hear the voice of God or the voice of the prophets. और हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते रहेंगे और हर रविवार हर सभा में हम परमेश्वर की वचन सुनते रहेंगे, और परंतु परमेश्वर की उस शब्द को, परमेश्वर की वचन की समझ को हम कुछ पाते नहीं। May God help us that we may not fall into this category, but we may be those who would continue to hear the voice of God in these camp meetings. और इस प्रकार की श्रेणी लोगों के में हम न गिर जाएं, परंतु प्रभु के ऊपर हम आश्रित हैं। परमेश्वर उसकी शब्द को स्पष्ट रूप से हमारा हृदय के कान से सुने और परमेश्वर की आत्मा की सहायता अभिषेक के कारण उसको सही रूप से हम समझने वाले बने। So with these preparations we will turn to a scripture portion in the book of Hebrews and chapter 11. और इस भूमिका के साथ हम परमेश्वर की वचन से एक हवाला हम अध्ययन करेंगे, अर्थात इब्रानियों की पत्री अध्याय 11। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11। I wasn't very certain as to what God has in his mind to share with God's people in this place. और क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर के लोगों को क्या बांटना चाहता है इसके विषय पर प्रभु ने मेरे को निश्चय धारण कर दिया। I was not very sure. मेरे को कुछ निश्चय नहीं था। But I surely gather that this is the mind of God. और परंतु निश्चय रूप से मेरे मन में ये जान लिया कि यही परमेश्वर की इच्छा है, इसी हवाला को बांट लें। And may God help us और परमेश्वर में सहायता करे that we would keep our hearts open. हमारे हृदय को हम खोल कर रखें। Because there are several things which are very deep and we need a spiritual apprehension. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि जो पढ़ने वाले हवाला से कई बातें जो है बहुत गहरा है, उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक के अधीनता में हम हमेशा बना रहना है। The book of Hebrews chapter 11 we will read from verses 13 to 16. और इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 13 से 16वां पद तक देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 13 से 16वां पद। I have written a few thoughts about this in a letter to a brother, and he encouraged me that that's a precious word for the people of God in these days. और मैं जो परमेश्वर ने मेरा हृदय में ये वचन को प्रकट किया, मेरे एक भाई को जब लिखा तो वो भाई ने मेरे को उत्तर दिया, ये इन दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए आशीषित वचन यही है कहकर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। And so I feel assured in my spirit this is the word to share with us. और इस कारण मैंने प्रभु में ये निश्चय पाया है कि आज इस प्रकार बांटने का यही परमेश्वर का उद्देश्य है। Verse 13,
13वां पद, These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और भारी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, परंतु वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजा था, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। These verses in the book of Hebrews have been verses that have challenged me from time to time. ये जो वचन जो है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने समय समय पर मुझको चुनौती दिया। Especially verse 13 has been a very precious word in my heart from the time the Lord called me into this life and especially into the ministry. जो परमेश्वर ने जीवन में और इस सेवकाई में जब से बुलाया तब से जो इस इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 13वां पद मेरे लिए बहुत उत्साहित और बहुमूल्य वचन है। And recently the Lord brought this verse again into my heart and spirit. और ये नजदीकी में परमेश्वर ने मेरे आत्मा में इस वचन को फिर प्रकट किया। I could see here a band of men, including Abraham, a people who have been persuaded by something which is far higher than anything that is earthly. जो हम देखते हैं कई विश्वास करने वाले अर्थात विश्वासियों के पिता इब्राहिम जो है और जो है उन लोग उस गहरी जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया उस बहुमूल्य की बातों को खोज में करते हुए और उसी को निहारते रहते हैं। The scripture says that they were persuaded by the things that they had seen and they had heard from God. जो जिस बातों को परमेश्वर के मुख से उन्हें सुना, जिस बातों को परमेश्वर की ओर से उनकी आत्मिक दृष्टि से देखा, उनको और पाने के लिए उन लोग लगे रहे कि हम इस वचन बताता है। So these 3 days, God willing, we are going to center on this word and move as the Spirit would help us. और यदि परमेश्वर चाहता है तो इसी वचन से परमेश्वर की आत्मा जैसा अगुवाई करता है, जो उस परमेश्वर की हृदय के अंदर जो गहरी सच्चाई है जो मेरे लिए और आपके लिए बांटना चाहता है उसकी तरफ हम ध्यान करेंगे। Now here we read that this man called Abraham, he was persuaded by something which is a heavenly call. जो विश्वास के पिता अर्थात अब्राहम जो है उस स्वर्गीय बुलाहट उसकी जीवन में था, उस बुलाहट को उन्हें प्राप्त करते हुए उस बुलाहट में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पहचान कर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके पीछे उन्हें लगा रहा। You know, it says here, and this man was persuaded of those very things and that call that was resting upon him. जो इस वचन में लिखा है, जो बातों के लिए परमेश्वर ने उसकी जीवन में बुलाहट दिया और उस जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने बुलाहट दिया उस उद्देश्य को समझने के लिए उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने के लिए उन्हें यत्न में रहा। You know, we have heard many preachings on Abraham. और हमने इब्राहिम का जीवन के विषय पर कई प्रचार हम सुन चुके हैं। You know, I have heard many teachings on Abraham's faith life. और इब्राहिम का विश्वास की जीवन के अंदर कई संदेश मैंने सुन चुका We है। have always looked up to Abraham and other men of God in Hebrews 11 and seen them as great heroes and appreciated. और उन लोग ने इब्राहिम और अन्य जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं उनके विश्वास को और
प्रगट उसके विश्वास के विषय पर बयान करते हुए और उत्साहित करते हैं, हम भी ऐसा विश्वास करना है। ये सब विश्वासियों का वीर है, शूरवीर है कहकर बता देते हैं। But I thought this time God ministering to my heart something yet different. और परंतु मैं ऐसा मेरे आत्मा में अनुभव करता हूँ, परमेश्वर ने और भी कुछ भिन्न बात इस हवाला से बताना चाहता है। That it is not only that God called Abraham, but He has called you and me into a similar and same type of call. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इब्रानियों के पत्रियों के विषय पर इब्राहिम का और उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के विषय पर लिखा, मैं ऐसा परमेश्वर की कृपा से विश्वास करता हूं कि केवल इस परमेश्वर की बुलाहट इब्राहिम का ही नहीं, परंतु मेरे और आपके जीवन पर भी है परमेश्वर की बुलाहट, जो इस ऊंची बुलाहट से परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को प्रकट करते हुए मेरे और आपके जीवन में उसके हृदय प्रसन्नता से उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। That the Lord began to minister that we are not to just look at Abraham only as a man of faith in the Old Testament, wherein God made a covenant with Abraham, but even to see that a similar call is upon you and me and the church of the living God in these days. परमेश्वर के प्रिय को परमेश्वर इन दिनों में इस वचन से यही चाहता है कि इब्राहिम जो विश्वास के पिता, विश्वासियों के पिता है, उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थे और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया, केवल ये परमेश्वर की बुलाहट, ये परमेश्वर की जो वाचा जो है इब्राहिम से सीमित नहीं, जो इस अंतिम दिनों में इस धरती पर रहने वाले मेरे और आपके जीवन पर भी परमेश्वर की असीम करुणा कृपा से वही बुलाहट हमारे जीवन पर भी है कि उसकी जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर भी इन दिनों में है। So our meditations in these days will not be on or in and around Abraham, but we will be meditating upon a heavenly call upon our lives. इस कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन से जो हमारे मनन जो है केवल अब्राहम के ऊपर ही नहीं रहेगा, परंतु जो स्वर्गीय बुलाहट है, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस बुलाहट के विषय पर हमारे मनन होगा। Many a time when we take an individual, many people say, well, this time we had a study on Abraham. But I want to make it very clear, we are not having a study on Abraham, Amen. but we are going to pursue a heavenly calling that is resting upon our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत लोग इस हवाला को देखकर उन लोग यही दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की दास इब्राहिम का जीवन के विषय पर अध्ययन करेंगे, परंतु मैं आपको बात बताना चाहता हूं, केवल एक व्यक्ति के ऊपर हम अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु उस परमेश्वर की जो बुलाहट है जो हमारे सबके जीवन के ऊपर है, उस परमेश्वर की उस स्वर्गीय बुलाहट के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। Somehow I see that the Christian life today seems to be not so challenging and motivating as we look around. जो इन दिनों में हम चारों तरफ हम देखते हैं, मसीह जीवन जो है वो चुनौती देने वाला नहीं रहा है या दूसरों को प्रोत्साहन करने वाला नहीं रहा है। We see that the majority of Christians, including I'm talking about believers, most of the people seem to be in a gutter of religion and certain activities and not having a true life and motivation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस दयनीय स्थिति को हम देखते हैं, जो मसीह लोग हैं अर्थात विश्वासी लोग भी जो है और कुछ ऐसे खुंड में पड़ा रहते हैं, वो खुंड में क्या केवल एक मजहब, रीति रिवाज और उस रीति रिवाज के अनुसार सारे कार्यक्रम, दैनिक चर्या के अनुसार सारे कार्यक्रम में वे लोग तृप्त रहते हैं, इसी बातों को हम देखते हैं, परंतु उनकी जीवन जैसा परमेश्वर की वचन की परमेश्वर की बुलाहट उनके ऊपर है वैसा नहीं रहा है। So maybe if we will keep our hearts open, God has something to speak to us. और यदि हमारा हृदय हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुला रखें तो परमेश्वर हमारा हृदय से वार्तालाप करेगा। Now we read in verse 16, और उसकी 16वां पद में हम देखते हैं, but now they desire a better country that is an heavenly. 16वां पद में ध्यान से अपने अपने बाइबल खोलकर पढ़िए। 16वां पद, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 16वां पद, परंतु वे उस उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। It says even a heavenly. और ये कहता है अर्थात वे स्वर्गीय देश है। Now we see that what Abraham was pursuing was something which is heavenly and not earthly. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इब्राहिम जो है वह ऐसा स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहा, पृथ्वी की
पार्थिव या पृथ्वी की वस्तु को खोज में नहीं रहा, परंतु इब्राहिम जो है अपने जीवन काल में एक स्वर्गीय वस्तु को खोज में रहा। I will say this again. फिर एक बार हम दोहराते हैं, Abraham was not involved in an earthly calling, but Abraham was caught up in a heavenly calling. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इब्राहिम जो है वो एक पार्थिव या पृथ्वी में बुलाहट में ही फंसा नहीं रहा, उसकी पृथ्वी बुलाहट में नहीं फंसा, परंतु वह एक ऊंचा और स्वर्गीय और पवित्र बुलाहट की ओर ताकते रहा। He was not looking for an inheritance in the earthly, but he was looking for an inheritance in the heavenlies. इब्राहिम ने इस पृथ्वी पर वारिस होने के लिए खोज में नहीं रहा, परंतु स्वर्गीय वस्तु की वारिस होने के लिए वो खोज में रहा। Well, I think there's a translation that need to be made more clear. और एक तर्जमा बड़ी सुस्पष्टता से करना अनिवार्य है। Yes, Abraham was not seeking for an inheritance in the earthlies, but he was looking for an inheritance in the heavenlies. Means, it doesn't say that just not in the earth, but in the realm of the earth. That's a translation you have to be careful about. Yeah. Not in the earth, but earthly. और अर्थात जो है इब्राहिम जो है इस पृथ्वी वस्तु की और वारिस होने के खोज में नहीं रहा। अर्थात ये पृथ्वी में ऐसा बात नहीं, परंतु पृथ्वी वस्तु अर्थात पार्थिव वस्तु को खोज में नहीं रहा, परंतु स्वर्गीय वस्तु की वारिस होने का खोज में रहा। Now this is a very, very important statement and principle. और ये एक महत्वपूर्ण और नियम है। We see him as one who was persuaded by something which was very precious, that nothing in the realm of the earth could hold him down. और इब्राहिम के जीवन में और इस स्वर्गीय वस्तु को वारिस होने के लिए परमेश्वर की बुलाहट थे, वो उस बुलाहट में वो बने रहा। कोई भी पार्थिव वस्तु या पृथ्वी की कोई भी चीजें जो है उस स्वर्गीय बुलाहट से उसको खींच कर नीचे गिरना नहीं पाए। You know, when we talk about heavenly, जब हम स्वर्गीय कहकर स्वर्गीय के विषय पर कहते हैं, many a time we have a lot of wrong understanding about this in our Christian circles. जो हमारे मसीह वातावरण में अंदर एक गलत हृदय के अंदर विचार और धारणा रखते हैं स्वर्ग के विषय पर, स्वर्गीय वस्तु। Whenever we say about heaven, we always think about a place where we all will go after death. और क्योंकि जब जब परमेश्वर के वचन में स्वर्ग की शब्द हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारा हृदय के अंदर ऐसा धारणा करते हैं हम हमारे मृत्यु के पश्चात ऐसे एक सुंदर स्थान में पहुंचेंगे कहकर एक क्षेत्र के विषय पर ही हम धारण करते हैं। Now I want to make it very clear to us, I believe in heaven. मैं आपको बड़ी सुस्पष्टता से हम बताना चाहते हैं एक स्वर्ग पर हम विश्वास करते हैं। And I know that any child of God who will die in Christ will be in a resting place in the heavens or in the heavenlies, in the paradise, and it's a reality according to God's word. क्योंकि हम ये भी विश्वास करते हैं जो परमेश्वर की कोई भी प्रजा हो, वो इधर से शांत होने के बाद अर्थात मरने के बाद निश्चय रूप से स्वर्गीय स्थानों में अर्थात स्वर्ग में वो जरूर उसकी आत्मा विश्राम पाएंगे। There is no dispute about it. और इसके विषय पर कोई संदेह नहीं, कोई वाद विवाद नहीं है। But we need to know that heavens would mean many other things in the word of God. परंतु हम ये बात को समझना अनिवार्य है, परमेश्वर के वचन में जहाँ स्वर्ग का शब्द आता है, उसका कई अर्थ हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ बताते हैं। Now we need to understand them by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अलग अलग हवाला में क्या सही अर्थ कहकर हम समझना है। Sometimes people misunderstand us. और कई बार लोग हमको गलत समझते हैं। And several people say that we don't believe in heaven. और कुछ लोग वो स्वयं भी स्वर्ग को प्रचार नहीं करते हैं, जो स्वर्ग पर हम विश्वास करते हैं, हमारे विषय पर प्रचार करते हैं, इन लोग स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते। Instead of preaching the Bible, they preach about us. और उन लोग
परमेश्वर की वचन से सच्चाई को प्रचार नहीं करते हैं, Yeah. परंतु हमारे जो बताते हैं, प्रभु ने हमें बताया, इसके विषय पर प्रचार करते हैं लोगों के पास। Yes, we need to understand many things. और इस कारण कई बातों को हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से Yes, समझना है। and that is why we said in the beginning, let the Holy Spirit be our teacher, and let us have a clean slate that the Spirit by His finger could write upon our hearts. इस कारण ही हम आरंभ से कहा, Yeah. आरंभ में यही बार बार कहा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही हमें सिखाने वाले बने कि हम हमारा हृदय की तख्ती खुला और साफ रखें, कि पवित्र आत्मा अपने उंगली से इस बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सच्चाई को हमारे हृदय में सही रूप से लिख दें। You know, we read like this. हम इस प्रकार हम देखते हैं, In the book of Matthew, we read about often the expression, the kingdom of heaven. और मत्ती रचित सुसमाचार में बार बार हम इस शब्दकोश को पाते हैं, स्वर्गीय राज, स्वर्ग राज कहकर हम इस बात को देखते हैं। But when we turn to other gospels, the expression is the kingdom of God. परंतु मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, Luke, John, yeah. और यूहन्ना रचित सुसमाचार को भी हम देखते हैं, प्रेरितों के काम के अंदर भी देखते हैं, Yeah. जो वही स्वर्ग के राज को उधर उन लोग ने वही पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की राज्य लिखा है। Now, the kingdom of heaven and the kingdom of God, these are the same things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग राज और परमेश्वर की राज्य वो एक ही है, नाम दो है, परंतु बात एक ही है। But the clever mind of men have turned it again into an error. परंतु मनुष्यों की चतुराई बुद्धि जो है उसको अलग अलग करके परमेश्वर की वचन की सच्चाई से उसको भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। Matthew happened to be a Jew, and therefore his expression there in the book of Matthew is always, is set towards the Jews. और क्योंकि जो मत्ती रचित सुसमाचार का लेखक अर्थात मत्ती जो है वो एक यहूदी था, और हमेशा वो यहूदियों को बार बार प्रोत्साहन करने के लिए यहूदी का समझ के अनुसार परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वैसा ही लिखा, Kingdom of heaven. और अर्थात स्वर्ग का राज्य। And therefore many people attribute that the book of Matthew is written to the Jews and it is not for you and me. और इस कारण बहुत बाइबल का विद्वान लोग कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार जो है हम जैसा अन्य जातियों को नहीं, वो केवल खतना किए हुए यहूदियों को है कहकर उसको यहूदियों की हाथों में सौंपते हैं। Even to this matter, some strong dispensationalists that teach the book of Matthew chapter 24 is not for you and me. और विशेष रूप से युग और काल को अपने बुद्धि से तर्जमा। Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, for the ark of the testimonies in your midst. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Oh, let us climb the hills of Zion to the city of the living God, for the ark of the testimonies in her midst, for the ark of the testimonies in her midst, for the ark of the testimonies
in her midst.